गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। और अभी मेरे सामने सुबह का रूटीन चालू हो चुका है। और सुबह का काम आप लोग तो जानते हैं कितनी हड़बड़ी का रहता है। तो बस मैं उसी काम से मेरे गैस पे दूध बगर गया था, तो मैं बस सुबह उसे ही साफ़ कर रही थी। और घर का आधा लगभग काम ख़त्म हो चुका था, जैसे चाय, बच्चों का दूध और गर्म पानी पीकर वो सब करने के बाद मैं सुबह के नाश्ते के लिए ढोकले बना रही थी। तो बना रही हूँ, तो बस मैं उसे ही चेक कर रही थी कि ये पका है या नहीं, चाकू लगा के। तो वो लगभग पक चुका था, तो मैं गैस बंद करके उसे उसी पे रहने देती हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना था, और सुबह अगर काम पे जाने से पहले कुछ ना कुछ खा के जाए तो ही ठीक रहता है, क्योंकि वो अक्सर खाना खाने लेट आते हैं। तो बस मैं उन्हीं के लिए सबसे पहले तैयारी करती हूँ। और बच्चों का भी स्कूल का टाइम 12 बजे से हो गया है, तो उनका थोड़ा टेंशन कम है कि बच्चों को 12 बजे जाना है। तो उन लोगों के लिए तैयारी तो 12 बजे तक हो ही जाती है लगभग। इस वक्त दोनों कोचिंग में रहते हैं, ट्यूशन से आने के बाद ही उन लोग स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तो पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ, तो उन लोग स्कूल भी ब्रेकफ़ास्ट खा के चले जाते हैं। और फिर खाना बनाने का रहता है, तो वो भी मुझे 10 से 11 बजे तक चालू कर ही देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लंच ले जाना रहता है। तो मैं लंच में ले जाने के लिए उनको ले जाने के लिए मैंने पहले से ही जो सेमी बल्लर होती है उसे उबाल कर रख ली थी। और बस मैं उसी के लिए थोड़ा सा लहसुन और अदरक, प्याज वहीं खड़े-खड़े छील लेती हूँ उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को भी टाइम ना हो, क्योंकि ठंडी के दिनों में तो टाइम वैसे ही चले जाता है। और ये हम हर लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि सुबह में हर किसी को जल्दी ही रहती है, हम लोगों को घर के काम करने की, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन जाने वालों की, उन लोगों को उनकी जल्दी रहती है जाने की। तो एक साथ हमें 10-10 काम इकट्ठे भी करना पड़ता है कभी-कभी। तो बस मेरी उन्हीं सभी चीज़ों की तैयारी हो रही है। और फाइनली मेरे ढोकले बनकर तैयार हो गए थे, तो मैं बस उनमें उनमें थोड़ा-सा राई और जीरा का तड़का छौंकन लगा देती हूँ, क्योंकि उससे अच्छा भी लगता है और खाने के बीच में जीरे का भी टेस्ट आता है। और ज़्यादातर इसे इस तरह से सर्व करो ना, तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें खाने के साथ-साथ देखने में भी अच्छी लगती है, तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और खाने का मन करता है। और बस फिर मैं उसी सेम फ्राई पैन में हरी धनिया और टमाटर की चटनी पीसी थी, तो मैं बस उसे भी फ्राई कर देती हूँ। तो बिना फ्राई किए हुए तो वो भी अच्छी नहीं लगती, टेस्ट नहीं आता है उसमें भी। और टेस्ट के अनुसार उसमें नमक डाल देती हूँ। और मैं अभी आप लोगों को बताई थी, मैं सेमी उबाल कर रख ली थी पहले से, बस उसी की सब्ज़ी बना लेती हूँ बच्चों के लंच के लिए भी। क्योंकि मेरे बच्चे खाने के लिए उतने ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फिर भी सब कुछ खा लेते हैं। और ज़्यादातर तो मेरी बेटी नखरे करती है, तो बस उसके लिए थोड़ा-मोड़ा नाश्ता जो है वो रख लेती हूँ। और घर में खाने के लिए सेमी की सब्ज़ी दोपहर के लंच के लिए भी और उनके बॉक्स के लिए भी काम आ जाएगी। जल्दी-जल्दी वो भी बना लिया। और आज मौसम बिल्कुल पानी का बना हुआ है, इसलिए टाइम का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। वैसे ही ठंड में टाइम तो पता ही नहीं है। और उन्हें रेडी करने के बाद मैं घर की क्लीनिंग में रख गई, क्योंकि मैं सुबह से घर में झाड़ू भी नहीं लगाई थी, कि सुबह नल आ जाता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो बस मैं सोचा पहले ही बच्चों के स्कूल की तैयारी कर देती हूँ, वरना उन्हें टाइम हो जाएगा। तो उसके बाद ही मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये काम तो हमारा सारा दिन भर ही चलते रहता है, चल कर के भी ख़त्म नहीं होता है। और सुबह-सुबह तो बिल्कुल भागा-दौड़ी का ही काम रहता है। और फिर मैंने सोचा नहीं, पहले घर की क्लीनिंग की जाए, उसके बाद दूसरा काम, क्योंकि घर में बिना झाड़ू लगाए मन नहीं मानता घर में से साफ़ किए बिना। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को तैयार करूँगी। तैयार करके उन्हें स्कूल पहुँचा के आने के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट करना खत्म हो चुका है। और मैं अभी बच्चों को बस स्कूल से जस्ट पहुँचा कर आई हूँ, और मुझे नहाना है और मुझे नारियल का तेल बनाना है। तो बस मैंने सोचा नहाने के पहले उसे एक बार तोड़ कर ले आती हूँ, उसके बाद उसे बनाऊँगी, क्योंकि उसे बनाते-बनाते टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो आज मौसम भी थोड़ा बेईमान है, ख़राब है, इसलिए
कपड़े इसलिए अभी जल्दी धोना पड़ेगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और कपड़े सूखेंगे नहीं तो फिर वो बदबू मारने लगेंगे। अगर सूखेंगे नहीं तो मैंने सोचा पहले घर की क्लीनिंग के साथ साथ कपड़ों का भी काम पहले। और मैं छत पर आ गई हूँ एलोवेरा तोड़ने के लिए, जो मैंने छत पर ही लगाई हुई हूँ मिट्टी में। और मिट्टी की जगह तो हमारे यहाँ नहीं है, तो मैंने एक बाल्टी में ही उसे लगा ली है छत पे, और वही काम में आता है अक्सर। और मैं उसमें से अच्छे वाले, मतलब जो कड़क यूज़ेबल हो जाए वो वाली पत्तियाँ ढूंढ रही थी। यूज़ेबल मतलब जिसमें ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे टाइप से दिखते हैं, वो वाले ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो ज़्यादा ग्रीन रहते हैं उनमें ज़्यादा वो नहीं निकलता है एलोवेरा। तो बस मैं उन्हीं में से छाँट रही थी जो अच्छे हो, कड़क निकल जाए, इसलिए छाँट छाँट कर काट रही हूँ। और बाल्टी में ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए बस उन्हें थोड़ा संभाल कर काट रही हूँ। और जो ज़्यादा बड़े हो गए थे उनमें थोड़े कांटे से भी चुभने लगे हैं। और उसमें देखिए इस तरह से जो, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरह से सफ़ेद धब्बे वाले तोड़ ले काटना है मुझे, उनमें से देखकर छाँट के, जो काम में आ जाए। और बस फिर उन्हीं को मैं यहाँ छत पर ही कुछ देर के लिए रहने दूँगी, क्योंकि उनमें से जो तरल पदार्थ निकलता है उसमें बहुत गंदी स्मेल भी चलती है। तो मैंने सोचा उस नहाने से पहले ही मैं उसे तोड़ लूँ, ताकि मेरे हाथ और गंदे ना हो। और ये देखिए उसमें से जो तरल पदार्थ निकल रहा है, इसलिए मैं उसे कुछ देर के लिए यहीं रहने देती हूँ जब तक मैं मेरा घर का काम कर लेती हूँ। और ये देखिए मिट्टी में वहीं के वहीं हो भी जाएगा, वरना घर में फैल जाएगा। और आज का मौसम देखिए कितना बेईमान है, मतलब कितना मौसम ख़राब है। ऐसा लग रहा है बस पानी आएगा ही और बारिश हो भी सकती है, कोई भरोसा ही नहीं है। देखिए चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है, दूर-दूर के घर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितनी बारिश का मौसम हुआ है, बहुत ज़्यादा, कि कब बारिश हो जाए पता ही नहीं। ठंडी में बारिश का मौसम कुछ। और देखिए मैं नहा के ये सारे जो एलोवेरा मैं छत पर तोड़ कर रखी थी उन्हें लेकर आ गई हूँ, और पानी से इस तरह से धो ली हूँ। और इसमें से स्मेल भी नहीं आ रही है, क्योंकि इसका तरल पदार्थ पूरा ही पहले निकल चुका था। मैं कुछ देर के लिए इसे छोड़ दी थी वैसे ही, तो सिर्फ जो इसमें थोड़ा बहुत डस्ट था, तो मिट्टी उट्टी में उसे साफ़ कर ली हूँ। और उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो उस पे, तो बस इसी तरह मैं उसे, और उसे मैं फिर कॉटन के कपड़े में रख कर अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, ताकि उसमें पानी ना रहे। और वो पानी की वजह से चिपचिपा-सा हमारे हाथों में ना लगे, नहीं तो वो चिपचिपा-सा सब हाथों में चिपक जाता है। और फिर उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लेने के बाद देखिए मैं जो आलू छीलनी होती है उससे उसे छील लेती हूँ। अगर उससे नहीं छिलाता है तो फिर मैं चाकू से भी छील लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एलोवेरा चिट्टा-सा रहता है, तो हाथ से स्लिप होता है। तो बस इसीलिए मैं उसे चाकू से भी इस तरह से छील लेती हूँ। ऊपर का छिलका मैं, छिलके को आलू छीलनी या चाकू से निकाल लेती हूँ, और फिर कुछ भाग को हाथ उस चाकू से निकाल लेती हूँ। और ये देखिए कैसा लंबा-लंबा सा एकदम बहुत अच्छा सा कट गया है। बर्फ़ की टाइप से दिख रहा है। और फिर मैं उसे उसके कुछ बारीक-बारीक टुकड़े से कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए मैं नारियल का तेल कटोरे में डालकर गैस पे रख रही हूँ। अभी ठंडी की वजह से सारा तेल जम गया है, एकदम घी की तरह देखिए कैसे पिघलते हुए जा रहा था। और मुझसे बॉटल नहीं टूटी, तो मैंने उसे चाकू से ही काट दिया था। देखिए वो गर्म होता है जब तक, गर्म हो रहा है जब तक, मैं उसके लिए थोड़ी-सी काली मिर्च निकाल कर रख ली थी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, इतने तेल में इतनी काली मिर्च कम हो जाएगी, तो बस मैं इसीलिए और थोड़े से उसमें डालने के लिए काली मिर्च ला लेती हूँ, 2-4 दाने और, क्योंकि उतने तेल में होगा नहीं उसका। ये सोचकर फिर देखिए मेरा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मैंने उसमें सारी काली मिर्च डाल दी, और इन काली मिर्चों को उसी तरह से तेल में फ्राई होने देना है, जिस तरह से हम जीरा फ्राई करने के लिए डालते हैं, बस उसी तरह। और ये काली मिर्च अच्छी तरह से देखिए कैसे फूटने लगी है, मतलब ये पूरी उसमें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, देखिए अलग-अलग। और फिर उसके बाद जो एलोवेरा मैं काट के रखी थी उसे डाल देती हूँ। पूरा एलोवेरा मैं उसमें डाल देती हूँ, और इसे हिलाते ही रहना है, ताकि हिले ना, बगरे ना। और ये देखिए पूरा एलोवेरा उसमें से अलग-अलग हो चुका है, क्योंकि जब पहले डाला था तो उसमें तेल दिखाई नहीं दे रहा था, और अब देखिए सारा एलोवेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। और जो उसका जेल है,
एलोवेरा का वो पूरा तेल में निकल चुका है और तेल का भी रंग बदल चुका है। देखिए कितना मस्त, बहुत अच्छा-सा दिखता है। और इस तेल को यूज़ करने से बालों में डैंड्रफ जो होता है वो बिल्कुल ही हट जाता है। मतलब मेरे बालों में तो नहीं रहता और मैं मेरी बेटी को भी अक्सर यही लगाती हूँ। और ये ही सबसे अच्छा मौसम है इस तेल को ट्राई करने का, कि ठंडी में ही ज़्यादातर डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है हमारे बालों में। तो देखिए मैं इसे चौड़े मुँह वाले डब्बे में छान कर रख दूँगी। कुछ देर इसे ठंडा होने दिया, उसके बाद मैं इसे ठंडा होने के बाद छान कर डब्बे में रख देती हूँ। और इस तरह के डब्बे से रखने से हमें उसे निकालने में आसानी होती है, परेशानी नहीं होती। कि बिल्कुल ये ढक्कन को इस तरह से खोल के हम ले भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैं शाल ओढ़कर आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है, बारिश भी हुई है अभी कुछ देर पहले। तो मैंने अपना प्रॉमिस आज पूरा किया है कि नारियल का तेल जब भी बनाऊँगी एलोवेरा से आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया है और आप लोग भी अपना प्रॉमिस भूलिएगा मत। मेरे चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, और अभी जो भी मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स आए हैं तो वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। गुड